नमो पैही हे भक्ता शरणम ओणेश्वरम आराधिता सैव नृणाम भेद स्वर्गापुर्वर्गता। मैं केदार खंड हूँ, जिसे आप आज गढ़वाल के नाम से जानते हैं। 15वीं सदी में ग्राम कुठियाड़ा, पट्टी केमर, वर्तमान नाम चमियाला, जिला टिहरी गढ़वाल में नागवंशी परिवार के वंशज राणा शामदेव का जन्म हुआ, जो गढ़वाल के गढ़ों में प्रसिद्ध केमर गढ़ के गढ़ाधिपति बने। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से बांगरगढ़, इस पर नागवंशी राणाओं का राज होने का प्रमाण मिलता है। राणा शामदेव अपने क्षेत्र का भड़, जिसे योद्धा कहा जाता है, और सयाना माना जाता था। जनश्रुतियों के आधार पर सन 1440 में राणा शामदेव ने अपनी कला, कौशल और प्रतिभा के बल पर इस गढ़ पर विजय प्राप्त की। इनके 3 पुत्र श्री सोनपाल व पजुपाल व गजुपाल हुए। राणा शामदेव की मृत्यु के बाद क्रमशः सोनपाल व पजुपाल केमरगढ़ के गढ़ाधिपति हुए। श्री सोनपाल के 7 पुत्र दिगपाल, सोमपाल, ओमपाल, हेमपाल, जगपाल, भीमपाल, करणपाल। 2 भाई तपसी सिंह राणा और आपा सिंह राणा ओनाल गांव, पट्टी भदूरा, टिहरी गढ़वाल में बस गए। गढ़वाल की सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपरा व मान्यता के अनुसार अकाल अकस्मात मृत्यु हो जाने से कुछ आत्माएं देव रूप में प्रकट हो जाती हैं। कालांतर में यही 7 देवात्मा देवता के रूप में अवतरित होने लगी और सभी 7 देवात्माएं ओनाल गांव से 1 किलोमीटर ऊपर कुज्जू सौड़ नामक स्थान पर देव लीला दिखाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। यहीं पर पहली बार ओणेश्वर महादेव और उसके सभी भाइयों ने अपनी लीलाएं दिखाना प्रारंभ किया। वे इसी स्थान पर खेलते कूदते, नाचते, हंसते, गाते, मुस्कुराते, सभी लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराते। ये स्थान ओणेश्वर महादेव का मायका माना जाता है। इसी प्रकार सभी 7 देवात्माएं एक स्थान पर प्रकट होकर विभिन्न स्थानों में अपनी पूजा स्थली बनाकर अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू की कोख से प्रमुख 8 नागों का जन्म हुआ। अनंत नाग, जिसे शेष नाग भी कहा जाता है, वासुकी नाग, तक्षक नाग, कर्कोटिक नाग, पद्म नाग, महापद्म नाग, शंख नाग, कुकिल नाग। अनादिकाल से ही नागों का अस्तित्व देवी देवताओं के साथ वर्णित है। नागकुल के सभी लोग शिव के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। महान सम्राट हर्ष के बाद हूण नागवंश में क्षत्रिय राणा जाति का उद्भव माना जाता है। श्री दिगपाल राणा सबसे बड़े भाई ओणेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ग्राम ओनाल गांव के कुज्जूसौड़ नामक स्थान में अपनी लीला दिखाना प्रारंभ किया। यहाँ पर प्रथम बार प्रकट होने के कारण यह क्षेत्र ओणेश्वर महादेव का मायका माना जाता है। 7 भाइयों की जोड़ी कुज्जूसौड़ जयोला, 7 भाइयों की जोड़ी कुज्जूसौड़ जयोला, कुज्जूसौड़ जेक बामोरा खायोला, कुज्जूसौड़ जेक बामोरा खायोला। काचा काचा बामोर पकड़ दियोला,
कच कच बामोर पकड़ दियोला पक्या पक्या बामोर दगड़ा मखोला ये पक्या पक्या बामोर दगड़ी मखोला। और यह है वह स्थान जहां देवता को आमंत्रित करने के लिए जल ले जाया जाता है और ढोल दमाऊ की थाप के साथ देवता को अवतरित करने के लिए समस्त गांव वाले एकत्रित होते हैं। देवता के लिए सभी गांव की महिलाएं जल लेकर जाती हैं और यह दृश्य बड़ा भाव विभोर करने वाला होता है जब सभी गांव वाले एक साथ देवता के आह्वान के लिए आगे आते हैं और उस खेत की ओर बढ़ चलते हैं जहां पर बचपन में ओणेश्वर महादेव और उसके समस्त भाइयों ने अपनी लीलाओं से समस्त क्षेत्र का मन मोहा था कराया था। और अब उस खेत में सभी गांव की महिलाएं पहुंच चुकी हैं जिस खेत में ओणेश्वर महादेव अपने भाइयों के साथ लीलाएं दिखाया करते थे। देवता का भसवा प्रकट हुआ, सारे गांव वालों के हाथ जुड़ गए। मनौतियों की मन में जो कामना है वो अब फलीभूत होने का समय आया। श्रद्धा विश्वास का ये अद्भुत संगम। मकर संक्रांति के पर्व पर नागवंशी राणा अपने समस्त बंधुओं अपने देवता की प्रतिमा व निशान को 25 किलोमीटर दूर भागीरथी नदी के तट पर सूरज कुंड में स्नान कराया। वापसी के समय ग्राम देवल में विश्राम किया जहां रात को आकाशवाणी होती है कि आप सभी लोग सुबह होते ही अपने घर चले जाओ, मैं इसी स्थान पर रहूंगा तथा ग्राम में हर तीसरे वर्ष अश्विन माह में ओनाल गांव में मेरा 3 दिवसीय मेला लगेगा। देवता की आज्ञा के अनुसार ग्राम देवल में मंदिर स्वरूप कुटिया बनाकर प्रतिमा व निशान के साथ स्थापित किया जाता है। पट्टी ओण में बसने पर देवता दिक्पाल ओणेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। बंगोल नामक सेरा में स्वयंभू उत्पन्न शिवलिंग को ओणेश्वर महादेव की आज्ञा पर देवल में विधि विधान से स्थापित किया गया। बंगोला सेरा में ओणेश्वर महादेव का एक देव खेत है। मान्यता है कि सर्वप्रथम इसी खेत से 9 गते आषाढ़ रुपाई शुरू होती है जिसे क्षेत्रीय बोली भाषा में लूम कहते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण क्षेत्र रुपाई शुरू करता है। जिस दिन रुपाई शुरू होती है आकाश में इंद्रदेव भी प्रसन्न होकर बारिश के रूप में अपना आशीर्वाद देते हैं। परंपरा है कि 9 गते अशुज को धान की कटाई शुरू हो जाती है जिसे क्षेत्रीय भाषा में कौली कहते हैं। पट्टी ओण बदूरामा उजेंदु ओणेश्वर महादेव शंकर गुरु तेरू छा घर घर। तभी से यहाँ पर ओणेश्वर महादेव शिव रूप में एक श्रीफल व चावल से प्रसन्न होकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाद में ग्राम देवल, पट्टी ओण, प्रतापनगर सहित 8 गांवों में भव्य मंदिर निर्मित किया गया। ओणेश्वर महादेव के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार एक आदमी नदी के किनारे
तंबाकू पी रहा था। अचानक वहां पर तेली आ गया। तेली जो उस समय के कुख्यात डाकू हुआ करते थे और अकेले व्यक्ति को देखकर ये उसे मार डालने में जरा भी संकोच नहीं किया करते थे। कहते हैं कि वो मानव का तेल निकाल दिया करते थे। तेली ने जैसे ही उस व्यक्ति को अकेला देखा, वो उसके पास गया और जोर से कहने लगा, तुम यहाँ किसके साथ बैठे हो? वो व्यक्ति घबरा गया। उसने कहा, मैं तो यहाँ अकेला बैठा हूं, मेरे साथ तो सिर्फ एक है। तुम्हारे साथ सिर्फ एक है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता, बताओ कौन है वो? तेली ने गुस्से से पूछा। व्यक्ति घबराहट के मारे कुछ बोल न पाया। तेली लगातार उसको यातनाएं देता चला गया और वह व्यक्ति मन ही मन में कुछ बुदबुदाने लगा। तेली का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिर ये किसका नाम बुदबुदा रहा है? तो तेली ने उससे पूछा, बता तेरे साथ कौन है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे साथ ओणेश्वर महादेव है। ओणेश्वर महादेव का नाम सुनना था और अचानक वहां पर बिजली कौंधी और तेली बेहोश हो गया और उस व्यक्ति ने ओणेश्वर महादेव का धन्यवाद दिया। तमो पैही हे भक्ता शरणम ओणेश्वरम आराधिता सैव निर्णाम भेद स्वर्गाप वर्गदा। ओणेश्वर महादेव की महिमा करते हुए भक्त अपने साथियों से कहता है कि हे भक्त गणों, आप उन्हीं ओणेश्वर जी को ग्रहण कीजिए जो आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, ऐश्वर्य, कीर्ति देकर सुयश का वरदान देने वाले हैं। विधि विधान से पुजारी शिवलिंग की पूजा करते हैं। तपस्वियों नाल को गाडू ढले लो देवता, को डोड्याल को गाडू ढले लो देवता। कुड़ाल जाति को गाडू ढले लो देवता, याडू ढले वाले को गाडू ढले लो देवता। खरोला जाति को गाडू ढले लो देवता, महरी तुमोगा को गाडू ढले लो देवता। गोदड़ा जाति को गाडू ढले लो देवता, मोलगी भेड़वाल को गाडू ढले लो देवता। भगवान कोली को गाडू ढले लो देवता, ओडी कुमारी को गाडू ढले लो देवता। सुदामा सिलवाली को गाडू ढले लो देवता, राजी खुशी रखी गाडू ढले लो देवता। बोल ओणेश्वर महादेव की जय। रात्रि जागरण चलता है जहां पर सभी लोग एक साथ भक्ति भाव में डूब जाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर ओणेश्वर महादेव मंदिर में निसंतान महिलाएं हाथ में दिया लेकर पूरी रात खड़ी रहेंगी और इनकी मनोकामना निश्चित रूप से ओणेश्वर महादेव पूर्ण करेंगे, ऐसी सभी की आस्था है। दीपक की जलती हुई लौ और हर स्त्री का विश्वास बताता है कि ओणेश्वर महादेव के प्रति उनमें कितनी श्रद्धा है। जब संतान प्राप्ति के लिए हर जगह से हुए निराश, तब ओणेश्वर महादेव पर रहती सबकी आस। ऐसा है भक्तों का ओणेश्वर पर विश्वास। तेरा दर्शनक दूर दूर का लोग जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्तमान में टिहरी जनपद के अंतर्गत
प्रसिद्ध आराध्य देव ओणेश्वर महादेव एवं उनके विभिन्न अवतारों की उत्तराखंड की इस पुण्य भूमि में क्षेत्र की 7 पट्टियों में ओणेश्वर महादेव के 8 अवतार हुए हैं। तेरा दर्शनक दूर दूर का लोग ये ओणेश्वर हुआ तैयार। ये ओणेश्वर जो जस दियाल भक्तों की भीड़ लगी तेरा द्वार। बोल ओणेश्वर महादेव की जय। मीन राशि को शुभ घड़ी दिन मैती गाँव को मिलन गे तेरा दे द्योर मंदिर तेरु बेदालू हिट दुएगे। ए तार सिंह राणा दौड़ी दुकानों सरासर ओणेश्वर देव ओणेश्वर ओणेश्वर देव ओणेश्वर पट्टी और भदुरा पूजे दो महादेव मेरु ओणेश्वर महादेव शंकर को रूप ओणेश्वर तेरु घरु घर एक बार की बात है, राजा को राजभवन निर्माण में लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, तो राजा ने अपने आदमियों को आदेश दिए कि क्षेत्र में जो भी सबसे बड़ा व मजबूत वृक्ष हो काट ला। राजा के आदमियों ने अज्ञानतावश ओणेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में स्थित वृक्ष को चुना। वृक्ष पर पहली चोट मारी तो दूध की धारा निकल पड़ी। वाह, आकाश में बिजली कड़कने लगी। कुल्हाड़ी की दूसरी चोट मारी तो लहू बहने लगा। मान्यता है कि तीसरी चोट मारने पर सर्प निकल पड़े। सर्पों को देखकर राजा के आदमी वहां से भाग खड़े हुए और उन्होंने राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। फिर राजा ने दंड स्वरूप मंदिर में एक बड़ी प्रार्थना। ओणेश्वर महादेव के सदा साथ रहने वाले आकाश भैरव, जिन्हें नाद बुद्ध भैरव के नाम से भी जाना जाता है, आकाश भैरव देवता भगवान ओणेश्वर महादेव के अग्र गोचर तथा हर वक्त साथ रहते हैं, जिनका त्रिशूल एवं शंख वर्तमान मंदिर से कुछ दूर स्थित मिस्त्रवाण गांव व हलेत गांव के बीच में गणारी नामक स्थान में आकाश से प्रकट हुआ माना जाता है। यहाँ दोनों देवताओं के क्षेत्र के रक्षपाल हैं। मिसिराण गोकू आकाशी भैरू हलेत गोकू पर गटे वन गढ़धारी चौक तेरी भूमि गणारी तोक। तेरा दर्शनक दूर दूर का लोग ये ओणेश्वर हुआ तैयार। ये ओणेश्वर जो जस दियाल भक्तों की भीड़ लगी तेरा द्वार। ये है कोडोएत के घने जंगल, जहां पर कोटेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई थी। कोटेश्वर महादेव जो पुजार गांव पट्टी भदूरा में विद्यमान है। जन श्रुतियों के अनुसार गोरारी नाम की महिला अपने मायके ग्राम मौल्य रमोली से पैदल जंगल के रास्ते अपने ससुराल ग्राम गढ़ पट्टी भदूरा के लिए चलती है।
और भंगवाड़ी नामक स्थान में पहुंचने पर एक बालक रोता हुआ दिखाई दिया, जिसके आसपास कोई न था। उस बालक को अपनी पीठ पर कंधे में बिठाकर वह चल पड़ी। गोरारी ध्यानी का सुपीन्यामा एक देवता बोलान लगी, पीठी सवार करीक में ते पुजारी गो का चौक पहुँचे दे, भदूरा पटी को परचाधारी परसीद मेरो कोटेश्वर, परसीद देव कोटेश्वर, महादेव शंकर को रूप दे। आश्चर्य, उसने देखा कोटेश्वर उसके साथ आया बालक अदृश्य हो चुका है। कोटेश्वर महादेव और उस स्थान पर एक पत्थर रखा है। उसके बाद गांव में विचित्र घटनाएं घटने लगी। न जाने कौन गायों का दूध दोहने लगा। एक दिन गांव वाले वहां आए और उन्होंने देखा कि गाय पत्थर को दूध पिला रही है, तो वो गुस्से से भर उठे और उन्होंने गाय को कुल्हाड़ी से मारना चाहा, पर चमत्कार, कुल्हाड़ी गाय को न लगकर पत्थर को लगी और उसके बाद वहां पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। स्थानीय लोगों को जब यहाँ देव शक्ति का एहसास हुआ तो इसी शिवलिंग के स्थान पर एक मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज कोटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निकट गोरारी देवी का मंदिर विद्यमान है। यहाँ पर भक्त दोनों देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। कोटेश्वर महादेव का मुख्य स्थान बागी नामक स्थान ग्राम आपकी सौड़खांड और भंगवाड़ी में विद्यमान है। भदूरा पटी को परचाधारी परसीद मेरो कोटेश्वर, परसीद देव कोटेश्वर, महादेव शंकर को रूप तेरू कोटेश्वर महादेव घरो घर, कोटेश्वर महादेव घरो घर। कोटेश्वर महादेव घरो घर, कोटेश्वर महादेव घरो घर। ओम पाल राणा, जो ग्राम थापला में प्रकट हुए, थापलेश्वर महादेव थकलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी पूजा स्थली
कुजार गांव, कफेड़ी, पट्टी, रौणद, रमोली में विद्यमान है। शिवरात्रि के दिन देवता यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम नाग में ताल नामक स्थान में स्नान को जाते हैं। वापस आने पर मृत मनुष्य के समान हो जाते हैं, जो दर्जनों ढोल, दमाऊ, रणसिंगे, घंटियों की गर्जना से जीवित अवस्था में आकर अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर विशेष अनुष्ठानों पर रावलों द्वारा गर्भगृह में निर्वस्त्रहीन पूजा की परंपरा है। श्री हेमपाल राणा, जिनकी पूजा स्थली ग्राम बगोड़ी, पट्टी गमरी, उत्तरकाशी है, जो भेड़ेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक पौराणिक कथा के अनुसार करुड़ कुएं के पास भड़कोटी कोटाल की अनुमानित 12 बीसी गाय पानी पीने के लिए आती थी। भेड़ेश्वर महादेव बालक रूप धारण कर इन सभी गायों का दूध पी जाते थे। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। यह बात जब कोटाल के संज्ञान में आई तो कोटाल अपनी आंखों से यह दृश्य देखता है तो कोटाल ने गुस्से से बालक के सिर पर कुल्हाड़ी मारी और बालक का सिर फट गया। कोटाल उसके बाद बालक का परिचय पूछता है तो बालक अपना निवास डिचली बताता है। डिचली गांव पहुंचकर कोटाल को बालक की अदृश्य शक्तियों की जानकारी मिलती है। कोटाल अपना प्रभुत्व दिखाते हुए उक्त अदृश्य शक्ति के पसवा को आग में जलाने की बात रखता है। देवता के अनुसार इस अग्नि परीक्षा में 7 गांव की पंचायत एवं देवताओं के ढोल आमंत्रित किए जाते हैं। बगोड़ी के गढ़ाधिपति श्री गरीबा सिंह जीतू बगड़वाल के पिता के स्वप्न में देवता डिचली आने का निमंत्रण देते हुए आग के समीप खड़े रहने को कहते हैं। इसके अनुसार ठीक समय पर गरीबा सिंह आग के समीप खड़ा होता है। देवता अपनी देव में शक्ति स्वरूप आग से निकलकर गरीबा सिंह के कंधे पर सवार होकर भरती सहरा भैणी गाड़ नामक स्थान पर ले जाने का आदेश करते हैं। यहीं पर स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न होता है
इसी स्थान पर भड़ेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किया गया। भड़ेश्वर महादेव ने अपनी शिवमय शक्ति से कोटाल को भारी जनधन की हानि पहुंचाई, जिसका उन्हें कोई भी अंदेशा न था। शिवरात्रि के पर्व पर देवता मंदिर के निकट हेड़ी गाड़ में नहाने जाते हैं। नहाने के बाद जीतू बगड़वाल देवता का पसवा उनको कंधे पर बैठाकर मंदिर के आंगन तक लाता है। यह परंपरा गरीबा सिंह के समय से आज तक चली आ रही है। भड़ेश्वर में जब पुजारी दैव कार्य में होते तो नागवंशी होने के कारण भड़ेश्वर महादेव पसवा के शरीर में नाग सदृश लौटने लगते। शरीर में नाग रूप में अवतरित होते, जिससे पसवा का शरीर कष्ट से भर जाता। तब पसवा ने देवता से आग्रह किया कि उसके कष्ट को कम किया जाए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी भयभीत होकर आपकी सेवा नहीं कर पाएगी। तब भड़ेश्वर महादेव ने रावल को वचन दिया कि हे ब्राह्मण देव, मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद अपना यह विशाल नाग रूप नहीं दिखाऊंगा और हेड़ी गाड़ में ही वास करूंगा। श्री जगपाल राणा, जिनकी पूजा स्थली ग्राम मणि पट्टी दिचली उत्तरकाशी में है, जो बालेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए, जहां पर स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार हरूली नामक स्थान पर स्थानीय निवासी नेगी लोगों की गाय जब घास चरकर वापस आती थी तो वह दूध नहीं देती। इस बात का पता लगाने के लिए स्वयं नेगी लोग एक दिन यहाँ आकर देखते हैं कि एक गाय विशाल पत्थर पर अपने दूध की धारा बहा रही है। गुस्से में आकर गाय स्वामी ने पत्थर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे पत्थर के 2 टुकड़े हो गए, जिसका एक टुकड़ा गाय स्वामी के घर पर गिरा और आज भी वहां पर कोई निवास नहीं करता, जबकि दूसरा टुकड़ा सेरा नामक स्थान में शिवलिंग के रूप में उत्पन्न हुआ, जहां पर बालेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित किया गया। तेरु स्वयं शिवलिंग उपजे दिचली मणि महारुली का शेरो 7 पट्यों पर सिद्धि वे बालेश्वर लेंदा नाम तेरो। तेरी जटासी आंदीन माँ, तेरी जटासी आंदीन माँ गंगा की जलधार। बालेश्वर महादेव बालेश्वर, मेरा बालेश्वर महादेव बालेश्वर। बालेश्वर महादेव की डोली को सारा गांव मिलकर एक साथ लेकर आता है। आपसी समन्वय और श्रद्धा का खूबसूरत संगम, सारा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। कहा जाता है कि मणि के ऊपर हरुली नामक स्थान से देव शक्ति से जल धारा उत्पन्न होती है, जो लगातार बहती रहती है। इसी के जल को देव कार्य में प्रयोग में लाया जाता है। वह कई परिवारों की जल पूर्ति भी इसी जल से होती है। यही नहीं, यह जलधारा 7 महादेवों में उत्पन्न होकर तेरु स्वयं शिवलिंग उपजे दिचली मणि महारुली का शेरो 7 पट्यों पर सिद्धि वे बालेश्वर लेंदा नाम तेरो। तेरी जटासी आंदीन माँ, तेरी जटासी आंदीन माँ गंगा की
श्री भीमपाल राणा। इनकी पूजा स्थली भागीरथी नदी के तट पर ग्राम हटवाल गांव पट्टी रैका धार मंडल है। यह स्थान अब टिहरी बांध में डूब जाने के कारण नया मंदिर नागराजधार में निर्मित किया गया है। वे भामेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार एक मछुआरा भागीरथी के तट पर स्थित सूरज कुंड में मछली पकड़ने जाता है। उसके जाल में एक शिवलिंग नुमा पत्थर किनारे आ जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने पर भी वह इसे बाहर नहीं निकाल पाया। बाद में जब वह अपने घर चला गया तो रात को उसके सपने में भामेश्वर महादेव ने आकर अपना विराट स्वरूप दिखाया। फलस्वरूप उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना की गई। आज से 150 वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों ने भामेश्वर महादेव को केदारनाथ में स्थापित कर दिया, जिस कारण इसकी आधी से अधिक शक्ति केदार खंड में विद्यमान मानी जाती है। एकमात्र महादेव हैं जिनके निशान व मंदिर पर सफेद रंग का फुरका तथा साड़ा चढ़ाया जाता है। गंगा का छाला माँ तेरू सूरज कुंड शिवलिंगी रूप ये मछुआरों का जाल भामेश्वर तेरो पैर सिद्धनो जेलू देवता सेराधार मंडल भक्तों की नैनी लगी तेरा चमकाता मंदिर भामेश्वर देवा हे भामेश्वर भामेश्वर देव हे भामेश्वर। जहां पर डोबरा चांटी जैसा प्रसिद्ध पुल भी है। श्री करणपाल राणा 7 भाइयों में सबसे अनुज हैं। भेलेश्वर महादेव के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके शिवलिंग की उत्पत्ति भेलेश्वर सौड़ भेलिया गांव भेलुनता में हुई। इनकी पूजा स्थली ग्राम भेलुनता में है। सभी महादेव इनको अपने मेले अनुष्ठानों में सादर आमंत्रित कर एवं खुशी से विदा करते हैं। 7 भाइयों को होलू लाडलो भल्या गाँव बिलोंता को रखवालू वेन तेरो तारा सूरज वंशी राणा परिवार में जन्म लेन पट्टियों माँ परिगट हुए देव मेरो भेलेश्वर देव मेरो भेलेश्वर देव मेरो भेलेश्वर देवों का देव भेलेश्वर देवों का देव भेलेश्वर। बोलो भेलेश्वर महादेव की जय। श्री पजुपाल का इकलौता पुत्र गैरपाल राणा फेंडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी पूजा स्थली तथा मंदिर इनके मूल स्थान कोठियाड़ा केमर में आज भी विद्यमान है। केमर, बासर, कोनगढ़, आरगढ़, थाती कठूड़ आदि पट्टियों के लोग आज भी विधिवत इनको अपना इष्ट देव मानते हैं। दो गत्ते बैसाख को बाल गंगा के तट पर इनका भव्य मेला लगता है। इस प्रकार
गढ़वाल के 8 अलग अलग हिस्सों में इन देव आत्माओं के मंदिर, प्रतिमा, निशान एवं शिवलिंग आज भी बृहद रूप में पूजित किए जाते हैं। कल कल बहती हुई नदी और समीप में मंदिर चाहे अनचाहे लोगों का मन मोह लेता है। ये है भतुड़ी के सेरे, जहां लोगों के द्वारा अधिकांश खेती की जाती है, और सेरों के बीच में विशाल काय पत्थर, जो कि अपने अद्भुत इतिहास को लिए हुए है। लोग दूर दूर से इस पत्थर के दर्शन करने के लिए आते हैं और विस्मित हो उठते हैं। इस पत्थर की परिक्रमा कर सभी लोग अपनी मनौतियां मांगते हैं। इन सभी मंदिरों की यात्रा करना पंच केदार के समान है। सभी मंदिरों में शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए माने जाते हैं। मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि तथा श्रावण मास में इन पूजा स्थलों को शिवालय का रूप मानकर जलाभिषेक किया जाता है। ओणेश्वर महादेव, जहां सभी ओणेश्वर महादेव और उनके भाई और ग्राम देवी आकाश भैरव सभी एक साथ एकत्रित होते हैं। सभी वार त्योहारों पर और सभी लोग मिलकर एक साथ झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। ओणेश्वर महादेव अपने आप में एक विशाल इतिहास को समेटे हुए, ढोल और दमाऊ की बजती हुई आवाज और झूलते हुए पशुओं के शरीर ये बताते हैं कि ओणेश्वर महादेव का प्रभुत्व कितना फैला है। जिसने सच्चे मन से ओणेश्वर महादेव को याद किया, ओणेश्वर महादेव सदैव उसके साथ खड़े रहे। पट्टी ओण भदूरामा उजेंदु ओणेश्वर, महादेव शंकर कुरु तेरू छा घर घर। पट्टी ओण भदूरामा उजेंदु ओणेश्वर, महादेव शंकर कुरु तेरू छा घर घर। सभी शिवालयों में हर वर्ष हजारों भक्त देश प्रदेश से दर्शन हेतु आते हैं। एक श्रीफल और कुछ चावल चढ़ाने से भगवान उन सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इन सभी 8 देवताओं के इष्ट देव क्षेत्रपाल महादेव को माना जाता है, जिनके द्वारा इन सभी को शिवत्व की प्राप्ति हुई मानी जाती है। जिस प्रकार केदारनाथ में भृकुंड भैरव रक्षपाल देवता है, वह कपाट खोलने पर सर्वप्रथम
कुंट भैरव बाबा की पूजा होती है, उसी प्रकार ओणेश्वर महादेव में आकाश भैरव देवता है। जब आकाश भैरव की डोली ओणेश्वर महादेव मंदिर में आती है तो सभी सातों महादेव व क्षेत्रवासी उनका स्वागत करते हैं। आकाश भैरव की चमत्कारी डोली के दर्शन करने को भक्तों का तांता लग जाता है। यह देवडोली जब ढोल देव वाद्य को छूती है तो ढोल पर देव शक्ति प्रकट होती है, जिसे स्थानीय बोली भाषा में दीवांश कहते हैं। और वह ढोल को ढोली सहित तब तक नचाता रहता है जब तक डोली उसे आशीर्वाद न दे दे। जो पुण्य ओणेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर मिलेगा वही पुण्य छिद्दरवाला स्थित ओणेश्वर महादेव के मंदिर में भी मिलेगा। प्रतापनगर क्षेत्र से बहुत तादाद में लोग प्रवास कर ऋषिकेश, श्यामपुर व छिद्दरवाला में निवास करने लगे। छिद्दरवाला में देहरादून हरिद्वार मुख्य मार्ग पर भी भक्तों ने ओणेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण किया। महाशिवरात्रि के पर्व पर ओणेश्वर महादेव व आकाश भैरव भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद देते हैं। जो भक्त देवल नहीं पहुंच पाते वे छिद्दरवाला में ही ओणेश्वर महादेव के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं। भक्तजनों द्वारा अन्य भव्य मंदिर शिवालयों के अलावा ओणेश्वर महादेव के कुल 5 मंदिर स्थापित किए गए हैं। ग्राम देवल, प्रतापनगर, सिद्धपीठ ओणेश्वर महादेव मंदिर स्थापना लगभग 500 वर्ष पूर्व। ग्राम बंग द्वारा धारमंडल, टिहरी गढ़वाल स्थापना वर्ष 1962। ग्राम छिद्दरवाला देहरादून स्थापना वर्ष 1990। ग्राम श्रीकोट उत्तरकाशी स्थापना वर्ष 1988। ग्राम नौकावाला, दुधली रोड, देहरादून स्थापना वर्ष 1980। प्रसिद्ध मंदिर हैं जो वर्तमान में मूल स्थानों से यहाँ बसे लोगों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर भी नियमित रूप से ओणेश्वर महादेव की
पूजा अर्चना और महाशिवरात्रि को भव्य मेले का आयोजन